हाय, मैं हूँ अमृता। मूवी शुरू होती है साल 2048 में। मूवी के शुरुआत में हम कुछ कार्स अटलांटिक ओशन से नाटो ऑपरेटिंग बेस तक जा रहे होते हैं, जिनमें से एक कार एक मेंशन के आके रुक जाती है। कार में हम रिक के फैमिली को देखते हैं। उसकी पत्नी थी डॉक्टर एबिगेल और उनका बेटा लूकस। वो इस बड़े से मेंशन में रहने के लिए आ रहे थे। ये मेंशन काफी हाईटेक और आधुनिक टेक्नोलॉजी से भरा हुआ था, जिसे देख तीनों भी काफी खुश होते हैं। उन्हें पता चलता है कि इस घर के आसपास भी वैसे ही हाईटेक 13 घर है और उनमें भी वैसे ही फैमिलीज को लाया जाता है। एक सीक्रेट मिशन के चलते इन फैमिलीज को सिलेक्ट कर इस घर में रखा जाने वाला था। अगले दिन कुछ देशों की कॉन्फ्रेंस रहती है, जिसमें इन 13 फैमिलीज के वॉलंटियर्स भी थे, जिन्होंने रिसर्च के लिए हिस्सा लिया था। जहाँ पे इस रिसर्च के हेड प्रोफेसर मार्टिन भी थे। यहाँ पे प्रोफेसर बताते हैं कि आने वाले समय में धरती के नेचुरल रिसोर्सेस काफी मात्रा में इस्तेमाल किए गए हैं, जिस वजह से जो भी बचे कुछ रिसोर्सेस हैं पूरे पाने के लिए देश अपने आप में ही युद्ध कर रहे हैं। आगे आने वाले 10 सालों में पृथ्वी पूरी तरीके से निर्जन हो जाएगी और 15 सालों में दुनिया के कई सारे लोग भूखे मारे जाएंगे और इंसान देखते ही देखते नष्ट हो जाएंगे। लेकिन इसका एक हल है। वो आगे बताते हैं कि दरअसल सैटर्न का सबसे बड़ा मून टाइटन, जो कि सौरमंडल में पृथ्वी के अलावा एकमात्र ग्रह है जहाँ का वातावरण उनके शरीर के लिए रहने योग्य है। लेकिन अभी के इंसान वहाँ पे रह नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पर लिक्विड मीथेन की बारिश होती है और वहाँ के वातावरण में नाइट्रोजन है। इसके साथ ही वहाँ का टेम्परेचर भी काफी ज्यादा लो है। आगे प्रोफेसर बताते हैं कि इस रिसर्च के चलते वो 13 इंसानों में जेनेटिक मॉडिफिकेशन करेंगे और इंसानों को टाइटन में रहने के लिए अनुकूल बनाएंगे, जिस वजह से रिक के साथ साथ और 13 लोग भी इस रिसर्च में शामिल थे, जिन पर वो एक्सपेरिमेंट करने वाले थे ताकि वो टाइटन में रह सके। जैसे कि इंसानों के शरीर में कुछ चेंजेस करके उन्हें ऑक्सीजन की बजाय नाइट्रोजन से सांस लेने में मदद करेंगे, और तो और कड़ी से कड़ी ठंड में भी इंसान जिंदा रह सकते हैं वैसा उनका शरीर बनाया जाएगा। उनके ग्रुप में 16 अलग अलग देशों के 5000 लोगों में से चुने गए लोग थे। अब कॉन्फ्रेंस में एक आदमी कहता है कि ये प्रोसेस गलत है, जिसे फोर्स इवोल्यूशन कहते हैं, और हम ऐसे सर्वाइव नहीं कर सकते। लेकिन रिक कहता है कि हमें एक्सपेरिमेंट में होने वाले रिस्क के बारे में पता है और हमने खुद वॉलंटियर किया है इस रिसर्च के लिए। अब इन इंसानों के ऊपर के एक्सपेरिमेंट और रिसर्च शुरू हो जाती है। कॉन्फ्रेंस के तुरंत बाद उन्हें लैब लेके जाते हैं, जहाँ पे डॉक्टर फ्रेया रिक को एक दवाई का शॉट देती है और बताती है कि उसे एक हफ्ते में 300 से भी ज्यादा शॉट्स दिए जाएंगे। ये शॉट्स उन्हें ट्रेन करने के लिए दिए जा रहे हैं ताकि उनका शरीर ऑक्सीजन के बजाय नाइट्रोजन को एनर्जी बर्न करने के लिए यूज करता रहे, क्योंकि टाइटन पर ऑक्सीजन का लेवल सिर्फ 5% है। अब आने वाले वीकेंड पर एबिगेल सारे 13 लोगों के फैमिलीज को एक बारबेक्यू पार्टी के लिए इनवाइट करती है, जहाँ पे ये सब लोग आखिरी में ही अल्कोहल पीने वाले थे। एबिगेल पार्टी के बाद नशे में होती है और रिक उसे संभालते हुए उसके रूम में लेके जा रहा था, लेकिन अचानक से रिक की हालत खराब होने लगती है। एबिगेल उसे चेक करने लगती है तो उसे बहुत ही ज्यादा बुखार था। वो उसे कुछ मेडिसिन देती है। अब अगले एक्सपेरिमेंट में काफी सारे वॉलंटियर्स को पानी के नीचे लंबे समय तक स्विमिंग पूल में बैठना था। जब एक्सपेरिमेंट शुरू होता है तब 13 से 16 लोग थे, लेकिन एक एक करके सारे वॉलंटियर्स पानी से बाहर आने लगते हैं क्योंकि वो सांस नहीं ले पाते। लेकिन आखिरी में बस रिक और एक लड़की टैली दोनों भी 31 मिनट तक पानी के भीतर थे। जैसे जैसे समय बढ़ता है 40 मिनट तक दोनों भी पानी के नीचे थे और तभी टैली का दम घुटने लगता है, इसीलिए वो बाहर आ जाती है। लेकिन रिक अभी भी पानी में होता है। जब उसकी दिल की धड़कनें गिरने लगती है तब एबिगेल काफी डरने लगती है, लेकिन तभी रिक पानी में तैरते हुए ऊपर आ जाता है और सारे लोग उसके लिए तालियां बजाते हैं। वो पूरे 42 मिनट पानी के भीतर था। रात में रिक और एबिगेल दोनों भी पूल में मजे कर रहे थे। तभी एबिगेल नोटिस करती है कि उसके पीठ पर अजीब से नर्व्स दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उसे लगता है कि ये शॉट्स का ही साइड इफेक्ट है। अब कुछ दिनों के बाद एबिगेल की मुलाकात रायन नाम के लड़की से होती है, जो कि एक वॉलंटियर डीन की पत्नी होती है। दरअसल रायन नहीं चाहती थी कि उसका पति डीन इस एक्सपेरिमेंट में आए, लेकिन डीन ने उसकी एक भी बात नहीं मानी और इसी के चलते रायन को भी यहाँ आना पड़ा। इसी दौरान रिक पर एक अगली सर्जरी होती है। एबिगेल उस सर्जरी से रिलेटेड सारी रिसर्च करती है, जिसमें प्रोसीजर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी गई थी। सर्जरी के बाद रात के दौरान एबिगेल देखती है कि रिक कहीं गायब हो गया है। वो उसे ढूंढते हुए किचन जाती है,
जहाँ वो देखती है कि रिक अपने शरीर पर पूरी बर्फ लगा रहा है। रिक की हालत गर्मी से खराब हो रही थी, तो अबीगेल उसे बकेट भर बर्फ ला के देती है, जिसमें रिक अपने हाथ डालता है और वो उसे बताता है कि उसे ठंड जरा भी महसूस नहीं हो रही है। इसी का मतलब ये है कि वो टाइटन के ठंड को बर्दाश्त कर सकता है और पूरी तरीके से अनुकूल हो रहा है। अब अगले एक्सपेरिमेंट में ग्रुप को मीथेन गैस के जरिए अंडर वाटर स्विम करने के लिए कहा जाता है, जैसे उन्हें टाइटन पे करना होगा। तो वही कई बार मीथेन और नाइट्रोजन के गैस मास्क देकर उन्हें मैदान में दौड़ने के लिए कहा जाता है। ऐसे ही काफी सारे एक्सरसाइज कई दिनों तक चलते हैं। कुछ हफ्तों के बाद ये सारे वॉलंटियर चेंजिंग रूम में होते हैं, तभी रिक नोटिस करता है कि उसके काफी सारे बाल झड़ रहे हैं। टैली के साथ भी यही हो रहा था। इसी दौरान चेंजिंग रूम में एक औरत काफी सारे खून की उल्टियां करने लगती है। डॉक्टर फ्रेया उसकी मदद करने के लिए आती है, लेकिन वो उस औरत को नहीं बचा पाती और वो मारी जाती है। ये देख के पूरा ग्रुप डरने लगता है कि उनके साथ भी ऐसे ही कुछ हो सकता है। अब जाके एक एक करके इस एक्सपेरिमेंट की रियलिटी सबको दिखाई देना शुरू हुआ था। उसी रात सारे वॉलंटियर और उनकी फैमिली रिक के घर पे इकट्ठा होती है। वो सभी लोग काफी डरे हुए थे। रायन उसके पति डीन के साथ उस औरत के मारे जाने के ऊपर काफी घबराई हुई थी। तभी अचानक से डीन पैनिक होने लगता है। रायन उसे शांत करने जाती है, तब डीन आउट ऑफ कंट्रोल होके उसी के ऊपर हमला कर देता है और रायन वहाँ पे बेहोश हो जाती है। ये देखकर बाकी सब लोग आके उसे रोकते हैं। दरअसल एक्सपेरिमेंट के कारण डीन पूरी तरीके से अग्रेसिव होते जा रहा था। अब यहाँ पे अगले दिन डॉक्टर फ्रेया कुछ टेस्ट करने के लिए रिक के घर आती है, जहाँ पे वो बताती है कि वो फीमेल वॉलंटियर जिसकी मौत हुई थी, दरअसल उसे किडनी स्टोन था, जिसके चलते उसका अंत हुआ है, ना कि एक्सपेरिमेंट के कारण। इसी दौरान रिक को खून की उल्टियां होने लगती है। तभी एबिगेल उसके खून का कुछ सैंपल ले लेती है ताकि वो पर्सनली इसकी जांच पड़ताल करे। लेकिन तभी दरवाजा बंद करते हुए उसे हल्की सी लाइट दिखाई देती है और उसे पता चलता है कि कोई उन पर नजर रखे है। आगे जब रिक स्विमिंग पूल में होता है, तब उसे दिखता है कि उसकी स्किन पील ऑफ होने लगी है, यानी अपने आप ही निकल रही है। एबिगेल अगले दिन सुबह सैंपल लेकर लैब चली जाती है और जांच पड़ताल करने पर उसे पता चलता है कि ब्लड में ऐसे काफी सारे कंपाउंड्स हैं जिसके बारे में एक्सपेरिमेंट के बुक में कुछ भी बताया नहीं गया था। और वो काफी हैरान होने लगती है और प्रोफेसर से मिलने की मांग करती है, लेकिन उसे मिलने नहीं दिया जाता। उसी दिन लैब में रिक के आंखों की सर्जरी होती है ताकि वो अंधेरे में भी देख सके, लेकिन घर आने के बाद इसके साइड इफेक्ट के चलते उसके आंखों से काफी सारा खून आने लगता है, जिसके चलते उसे वापस लैब लेके आते हैं। तभी एबिगेल को प्रोफेसर मिलते हैं और वो प्रोफेसर के ऊपर काफी गुस्सा होके आरोप लगाती है कि उन्होंने प्रोसीजर और एक्सपेरिमेंट के बारे में काफी सारी चीजें उनसे छुपा के रखी थी। लेकिन प्रोफेसर इसके बात को अनदेखा कर वहाँ से चले जाते हैं। जैसे वो घर पहुँचती है, वो देखती है कि रायन के घर के सामने काफी ज्यादा मिलिट्री थी। वो अंदर जाने लगती है, लेकिन मिलिट्री के लोग उसे रोक लेते हैं। तभी हम देखते हैं कि डीन, जो कि बहुत ही अजीब दिख रहा था, रायन को खिड़की से फेंक कर उसे मार देता है। डीन अब एक्सपेरिमेंट की वजह से काफी अग्रेसिव और गुस्सेल हो गया था, जिसके चलते उसने अपने पत्नी को ही मार डाला था और मिलिट्री उसे लेके जाती है। उसी रात एबिगेल रिक का की कार्ड चुरा कर चुपके से फैसिलिटी में जाती है, जहाँ पे वो वॉलंटियर्स की फाइल देखती है और उसे पता चलता है कि उस फीमेल वॉलंटियर की मौत किडनी स्टोन से नहीं बल्कि इसी एक्सपेरिमेंट के चलते हुई थी। उसी दौरान वो देखती है कि प्रोफेसर और उसकी टीम की नासा के साथ एक मीटिंग चल रही है, जहाँ पे प्रोफेसर के ऊपर कार्रवाई हो रही थी क्योंकि उन्होंने इंसानों के ऊपर गलत तरीके से इवोल्यूशनरी एक्सपेरिमेंट किए थे। उन्हें जल्दी सजा होने वाली थी और उसे ये रिसर्च बंद करने के लिए कहा जाता है। अब अगले दिन प्रोफेसर रिक से मिलने के लिए आते हैं और वो एबिगेल को बताते हैं कि उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट शुरू तो किया था ताकि लोग टाइटन पे रिलोकेट हो सके, लेकिन वो खुद भी नहीं जानते कि अंत में इन एक्सपेरिमेंट में शामिल लोगों का क्या होगा, क्योंकि हर एक इंसानों का डीएनए अलग अलग है, इसीलिए उनका शरीर भी अलग अलग तरीके से ही ट्रीट कर रहा है इन चीजों को। रिक ही अभी तक इन सारी चीजों में सरवाइव कर रहा है। एक्सपेरिमेंट के बाद इंसान एक नए स्पेशल स्पीशीज में बदल जाएंगे, जिन्हें होमो टाइटानियम का नाम दिया जाएगा, जो कि होमो सेपियन यानी इंसानों से पूरी तरीके से अलग होंगे, लेकिन हर कोई अलग अलग तरीके से इवॉल्व होगा क्योंकि उनके डीएनए अलग है। और प्रोफेसर को नहीं पता कि एक्सपेरिमेंट पूरा होने के बाद रिक किसमें और किस तरीके से बदल जाएगा। अब ये शॉकिंग न्यूज सुनते ही दोनों भी काफी हैरान हो चुके
सकते थे, लेकिन एक्सपेरिमेंट के बीच में ही वो जा नहीं सकते थे। उस रात रिक के आंखों की वापस एक सर्जरी होती है और सर्जरी के बाद वो रात के अंधेरे में भी देख पा रहा था। रिक की आंखें पूरी तरीके से इवॉल्व हो गई थी। इसी दौरान रिक अपने बेटे लूकस को टाइटन और उस पे होने वाले जीवन की कहानियां बताता है और लूकस भी इसके लिए काफी एक्साइटेड था। अब रिक के ठीक होने के बाद एक फाइनल सर्जरी की जाती है जिसमें रिक और टैली को छोड़कर बाकी सारे वॉलंटियर्स मारे जाते हैं। एबिगेल सर्जरी के बाद जब फैसिलिटी में रिक को मिलने आती है तब उसे देख हैरान हो जाती है क्योंकि रिक अब अलग ही क्रीचर में बदल चुका था। उसकी पूरी स्किन सफेद पड़ गई थी, लेकिन अभी भी वो अपने फैमिली को पहचान रहा था। वो इंसानों की सारी बातें सुन सकता था, लेकिन उनसे वो बात नहीं कर सकता था क्योंकि होमो टाइटेनियम्स लो फ्रीक्वेंसी में एक दूसरे से बात किया करते थे, जो कि नॉर्मल इंसान उन्हें सुन नहीं सकते। रिक को रात में घर छोड़ दिया जाता है। उसी दौरान टैली भी रिक के घर आती है। टैली भी उसी तरह एक क्रीचर में बदल गई थी। उसके हाथ में खून था और यहाँ पे पता चलता है कि टैली भी वैसे ही गुस्सेल हो गई है और उसने अपने पति का ही खून कर दिया है। यानी कि ये क्रीचर्स काफी ज्यादा अग्रेसिव होते हैं। तभी वहाँ पे मिलिट्री आकर टैली और रिक को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन रिक अपने नए पावर से उन सारे मिलिट्री के लोगों को मार देते हैं, जो देख एबिगेल काफी ज्यादा डर जाती है और चीखने लगती है। लेकिन एबिगेल को डरा हुआ देख रिक शांत हो जाता है और वहाँ से भाग जाता है। एबिगेल भी उसके पीछे पीछे उसे ढूंढने के लिए जाती है। उसे मिलने पर वो उसके हाथ पे हाथ रखती है और तभी रिक अपने टेंटिकल से उसे टच करके उसका मन पढ़ लेता है कि तभी मिलिट्री का हेलीकॉप्टर आता है और रिक एबिगेल के कहने पर पूरी तरीके से शांत वापस फैसिलिटी में लौट जाता है। अब रिक को टाइटन में भेजने की तैयारी की जाती है, लेकिन रिक को अपने फैमिली को छोड़ के नहीं जाना था। इसीलिए प्रोफेसर एबिगेल को रिक को एक कंपाउंड इंजेक्ट करने के लिए कहते हैं जिससे वो अपनी सारी यादें भूल सकता है। एबिगेल उस कंपाउंड को लेकर सेल में चली जाती है, लेकिन रिक रोते हुए उसे मना करता है कि उसे अपने फैमिली को नहीं भूलना है। लेकिन फिर भी एबिगेल रिक को वो कंपाउंड इंजेक्ट करती है और सेल से बाहर आने के बाद लूकस और डॉक्टर फ्रेया के साथ वहाँ से भाग जाती है। और यहाँ पर पता चलता है कि रिक के बॉडी में अलग कंपाउंड इंजेक्ट किया गया है ताकि वो लैब से भाग सके। रिक भी बेहोश होने का नाटक करता है और जब मिलिट्री वहाँ आती है तब वो उन सब को मार देता है अपने इवॉल्व एबिलिटीज के कारण और आसानी से वहाँ से भाग जाता है। फिर वो एबिगेल और अपने बेटे से मिलता है। तीनों भी एक दूसरे के साथ खुश थे, लेकिन जल्दी वहाँ पे सोल्जर्स आ जाते हैं। प्रोफेसर एबिगेल से मिलकर उसे बताते हैं कि रिक का इवोल्यूशन इरिवर्सिबल है, यानी कि वो कभी भी वापस इंसान नहीं बन सकता और धरती के वातावरण में अब वो रह भी नहीं सकता। जल्द ही वो मारा जाएगा। उसे अगर सरवाइव करना है तो उसे टाइटन पे ही जाना होगा। अब इसी कारण से एबिगेल ना चाहते हुए भी उसे टाइटन भेजने के लिए मान जाती है क्योंकि यही रिक और इंसानों के लिए सही था। आगे हम देखते हैं कि रिक को अब टाइटन भेजने की तैयारी शुरू होती है। कुछ महीनों के बाद प्रोफेसर को अनएथिकल मेथड्स और रिसर्च के लिए अरेस्ट किया जाता है और इसीलिए टाइटन की फैसिलिटी अब एबिगेल और डॉक्टर फ्रेया संभाल रहे थे। तो वही एक दिन लूकस अपने माँ को बाहर क्लियर स्काई दिखाने के लिए बुलाता है और तभी हम इस आकाश गंगा में कहीं दूर पर रिक को टाइटन इस ग्रह पर देखते हैं जो किसी पहाड़ पर खड़ा होता है। वो वहाँ जाने के बाद पूरी तरीके से इवॉल्व हुआ था। उसकी शक्तियाँ और भी बढ़ गई थी और वो अपने हाथ फैलाकर आकाश में उड़ने लगता है और ये मूवी इधर ही खत्म होती है। इंसानों के ऊपर एक्सपेरिमेंट होने वाला है, लेकिन अंत में वो एक क्रीचर में बदलने वाले हैं। ये सारी बातें इन 16 लोगों से छुपा दी गई थी और इसी के चलते डॉक्टर भी अरेस्ट हो जाता है। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।